हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 8। पिंकी गुड्डू का दिल तोड़कर जा चुकी थी। गुड्डू हताश सा वापस चाय की दुकान पर लौट आया। गोलू ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ भैया, का कही पिंकिया? गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से खाली पड़ी सड़क को देखते रहा। तो गोलू ने एक बार फिर कहा, अरे कुछ बताओ कि क्या कहा? वो लड़का पिंकिया का बॉयफ्रेंड है, गुड्डू ने मरी हुई आवाज में कहा। लो कर लो बात, हम तो पहले ही कहे थे कि पिंकिया तुम्हारे लिए ठीक ना है। बॉयफ्रेंड था तो तुमको पहले ही बोल देती, फ्रेंड जोन काहे करी? गोलू का गुस्सा फूट पड़ा। गुड्डू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने ऊपर हंसे या फिर रोए। चाय वाले चचा आए और कहा, का गुड्डू बबुआ सब ठीक है? का बताए चचा, जिंदगी ने हर तरफ से बैंड बजा रखी है। गुड्डू ने निराश होकर कहा, एक तो काम करो बिटवा, बनारस हो आओ, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी जरूर सुने हैं। चचा ने चाय का दूसरा कप गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा। गुड्डू ने चाय पी, पैसे चुकाए और गोलू के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उसकी बाइक पीछे आ चुकी थी। मिश्रा जी ने डांट दिया था और अब बची खुशी पिंकी ने छीन ली। गुड्डू बहुत उदास था और आकर सीधा छत पर चला आया। हल्का अंधेरा हो चुका था। गुड्डू आकर दीवार पर बैठा और सामने डूबते सूरज को देखते हुए सोचने लगा, ऐसा काहे किया पिंकिया? इतने साल से तुमने लिए ब्रह्मचारी रहे और तुम किसी और के साथ निकल दी। इक्को बार भी नहीं सोची हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। कितना चाहते थे तुम्हें और आज भी चाहते हैं, पर तुम्हें तो हमारा प्यार दिखाई नहीं देता। सही कहता था गोलुआ, तुम काट के जाई हो, पर हमें ही नहीं माने। सोच में डूबे गुड्डू को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। वेदी खाने के लिए बुलाने आई, तब गुड्डू अपने ख्यालों से बाहर आया और नीचे चला आया। जैसे तैसे करके उसने एक रोटी खाई और वापस अपने कमरे में। मिश्राइन को लगा गुड्डू अपने पिताजी की डांट से उदास है, इसलिए उसे कुछ पूछा नहीं। अपने कमरे में आकर गुड्डू बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कश्म में रात के 1 बज गए, लेकिन गुड्डू को नींद नहीं आ रही थी। ना ही वह अपने दिमाग से पिंकी का ख्याल निकाल पा रहा था। उसने फोन उठाया और गोलू को फोन लगाया। रिंग जाती रही, लेकिन गोलू ने फोन नहीं उठाया। गुड्डू ने फिर फोन लगाया। इस बार गोलू ने फोन उठाया और कहा, हेलो, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो घोड़े बेच के सो रहा है, कृपया सुबह फोन करें। अबे गोलू, हम बोल रहे हैं, गुड्डू ने कहा। अब क्या हुआ गुड्डू भैया, काहे हमारी नींद हराम कर रहे हो यार? गोलू ने ऊँघते हुए कहा। पिंकिया ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। गुड्डू ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो? गोलू ने कहा। इंतकाम, हमें छोड़ने का पिंकिया को अफसोस होना चाहिए। गुड्डू ने कहा। भैया अब वो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, हम सुबह बात करते हैं। गोलू ने कहा। हमें कुछ नहीं सुनना, सुबह 6 बजे आकर हमें सीओडी पुल पर मिलो, बस। गुड्डू ने कहा और फोन काट दिया। गोलू वापस सो गया। सुबह गुड्डू 6 बजे पुल पहुंचा और गोलू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गोलू अपने पिताजी की लूना लिए वहां पहुंचा और हाथ मसलते हुए गुड्डू के पास आकर कहा, साले पगला गए हो, इतनी ठंड में कहीं बुलाया? ऐसी कौन सी बात है जो फोन पे नहीं बता सकते? पिंकिया ने जो किया उसके बाद हम उसको दिखा देंगे कि हम उसके बॉयफ्रेंड से कम नहीं है। गुड्डू ने सीरियस होकर कहा। मिश्रा बेटा, तुम कहीं ई तो नहीं सोच रहे कि टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? बेटा एक बात बताएं, ना तो तुम हो राजकुमार राव और ना ही पिंकिया से तुम्हारा प्यार है दो तरफा। गोलू ने कहा। गोलू तुम ये बताओ कि तुम हमारे साथ हो या नहीं? गुड्डू ने पूछा।
अरे हमो तो तुम्हारे हर कांड में साथ है, बताओ क्या करना है। गोलू ने कहा तो गुड्डू ने कहा, हमें पिंकिया को एहसास दिलाना है कि हमसे ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता, हम उसके लिए बेस्ट है। फिर तो एक ही तरीका है, इस साल कॉलेज में टॉप कर लो। गोलू ने दांत कुरेदते हुए कहा, ठीक है हम करेंगे। गुड्डू ने कहा और गोलू के साथ घर चला गया। गुड्डू ने ज्यादा किसी से बात नहीं की, नहाकर नाश्ता किया और अपनी किताबें उठाए कॉलेज निकल गया। कॉलेज आकर भी गुड्डू दिन भर अपना दिमाग किताबों में खपाता रहा। शाम को शोरूम न जाकर गुड्डू झील के पास चला आया और पढ़ाई करने लगा। उसे इस तरह पढ़ते देखकर गोलू ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है इस बार भैया टॉप कर ही जाएंगे। जैसे ही शाम हुई, गोलू गुड्डू की बगल में आ बैठा। गुड्डू ने किताब बंद की और गोलू की ओर बढ़ाकर कहा, गोलू हमारे से नहीं होगा। काहे नहीं होगा, पिंकिया से बदला नहीं ना लेना है तुमको। गोलू ने कहा, अबे कभी जिंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं किए हैं जितनी एक दिन में करने को बोल रहे हो। गुड्डू ने कहा, तो तुमको क्या लगता है टॉप करना आसान है? हम तो कह रहे हैं भूल जाओ पिंकिया को और आगे बढ़ो। कानपुर में कमी है का लड़कियों की, एक को आवाज दोगे 10 आएगी तुम्हारे लिए। गोलू ने कहा, कैसे भूल जाए पिंकिया को, वो हमारा पहला प्यार है। गुड्डू ने उदास होकर कहा, देखो भैया, पहला प्यार स्टेशन की ट्रेन जैसा है, एक गया दूसरा आएगा। गोलू ने कहा। गुड्डू ने कहा, चलो उठो गोलगप्पे खाने चलते हैं, और आज हमारी तरफ से। गोलू ने गुड्डू का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। गुड्डू की बाइक तो थी नहीं, इसलिए आज उसे गोलू को लूना पर ही जाना पड़ा। गोलू गुड्डू को लेकर कानपुर के फेमस गोलगप्पे वाले के पास पहुंचा, मुन्ना गोलगप्पे वाला। दूर दूर से लोग उसके पास गोलगप्पे खाने आते थे। गोलू ने उससे 2 प्लेट गोलगप्पे लगाने को कहा। जैसे ही गुड्डू ने एक गोलगप्पा खाया, रोनी सी सूरत बनाकर कहा, गोलू पिंकिया को भी गोलगप्पे बहुत ही पसंद थे, फिर काहे छोड़ गई हूँ हमको। यार गुड्डू भैया, ये रोना धोना ना बंद करो और गोलगप्पे खाओ, गोलू ने खाते हुए कहा। गोलगप्पे खाने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। गुड्डू घर पहुंचा। मिश्रा जी अभी शोरूम से आए नहीं थे। उनके आने से पहले ही गुड्डू ने खाना खाया, कपड़े बदले और ऊपर चला गया। ऊपर आकर गुड्डू ने अपना फोन देखा, इस उम्मीद में कि शायद पिंकी का कोई मैसेज या फोन हो। गुड्डू अब पहले से चुप रहने लगा था। पहले कॉलेज जाता और फिर शोरूम। एक शाम शोरूम से घर जाते वक्त गुड्डू की नजर उसी लड़के पर पड़ी जिसे उसने पिंकी के साथ देखा था। गुड्डू छुपते छुपाते उस लड़के के पीछे हो लिया। लड़का एक संकरी सी गली में मुड़ा तो गुड्डू भी छुपकर उसे देखने लगा, और जो उसने देखा उसके बाद तो गुड्डू सीधा अपने घर की ओर निकल गया। वह लड़का किसी लड़की को किस कर रहा था और गुड्डू ने ये देख लिया। गुड्डू घर चला आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पिंकी के फैसले पर अफसोस जताए या अपने लिए खुशी मनाए। कुछ देर बाद गुड्डू ने पिंकी को फोन लगाया। हेलो, दूसरी ओर से पिंकी ने कहा। हेलो पिंकिया, कैसी हो? गुड्डू ने कहा। हम ठीक है गुड्डू, आज इतने दिनों बाद फोन किया, सब ठीक है ना? पिंकी ने पूछा। पिंकिया, तुमको एक कुछ जरूरी बात बतानी है। वो लड़का जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। गुड्डू ने एक सांस में कहा। क्या बकवास कर रहे हो गुड्डू, होश में तो हो? पिंकी ने गुस्से से कहा। अरे तुम्हारी कसम, आज ही उसको हम किसी और लड़की के साथ देखे रहे बाजार में। हम तो बता भी नहीं सकते किस हालत में थे दोनों। गुड्डू ने अफसोस जताते हुए कहा। देखो गुड्डू, हमने तुम्हें दोस्त कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और हम मान लेंगे। पिंकी ने गुस्से से कहा। अरे हम वो झूठ काहे बोलेंगे, हम अपनी आंखों से देखे रहे। गुड्डू ने पिंकी को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन पिंकी, उसे तो गुड्डू की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने कहा, हाँ, ताकि मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं, यही चाहते हो ना तुम? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो गलत लगता है गुड्डू। हम उसी से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, समझे तुम?
तुम हमें गलत समझ रही हो पिंकी। कानपुर का ऐसा कोई लौंडा नहीं है जो हमारी नजरों से बचा। हमने एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें बताया, मानना है तो मानो वरना भाड़ में जाओ। कहकर गुड्डू ने फोन काट दिया। पिंकी की बातों से गुड्डू पहले से ज्यादा परेशान हो गया। कमरे से निकलकर वह छत पर आया और दीवार पर बैठ गया। सामने छत पर घूमते हुए रोशनी दिखाई दी। रोशनी ने जब गुड्डू को देखा तो उसने कहा, क्या बात है गुड्डू, आजकल दिखाई नहीं देते? बस ऐसे ही व्यस्त है थोड़ा। हमेशा रोशनी को चिढ़कर जवाब देने वाले गुड्डू ने नॉर्मली कहा तो रोशनी को भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा, मिश्रा जी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत को क्या हुआ है? गुड्डू ने कहा। आज भड़के नहीं तुम हम पर, इसलिए पूछा। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा और उठकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रोशनी ने खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। आज ये शेर भीगी बिल्ली कैसे बन गया, पता लगाना पड़ेगा। रोशनी नीचे चली आई। कुछ दिन गुजरे। एक शाम गोलू उसके घर के सामने से गुजर रहा था तो रोशनी ने उसे बुलाकर पूछा, ए गोलू, गुड्डू को क्या हुआ है? चुपचाप रहता है आजकल। हमें क्या पता, खुद ही जाके पूछ लो, गोलू ने कहा। गोलू जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, रोशनी ने 100 का नोट उसके आगे करके कहा, वैसे बता देती तो ये 100 का नोट तुम रहा। तुमको क्या लगता है 100 रुपए में तुम हमारा ईमान खरीद लो? गोलू आगे कहता इससे पहले ही रोशनी ने एक और नोट आगे कर दिया। 200 में तो सोनू की दुकान पर एक्स्ट्रा चीज पिज्जा मिल जाएगा, गोलू ने मन ही मन सोचते हुए कहा। क्या सोच रहे हो गोलू, बताओगे कि जाएं? रोशनी ने कहा तो गोलू ने झट से 200 रुपए लिए और अपनी जेब में डालकर रोशनी को सब बात बता दी। रोशनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी खुशी बगल वाले शिव मंदिर गई, वहां माथा टेका और प्रसाद लेकर सीधा पहुंची गुड्डू के घर। उसने सबको प्रसाद दिया। क्या बात है रोशनी, बहुत ही खुश नजर आ रही हो, मिश्राइन ने पूछ लिया। अरे चाची पूछो मत, आज ना बहुत ही ज्यादा खुश हैं हम, हमारी मन्नत जो पूरी हो गई, रोशनी ने खुश होकर कहा। और देखा सामने सीढ़ियों से गुड्डू आ रहा है तो रोशनी दौड़कर उसके पास गई और धीरे से कहा, हम तो पहले ही गए थे, हमारे अलावा कोई नहीं है तुम्हारे भाग्य में। पिंकिया से लात पड़ी ना तुमको, लो अब मुंह मीठा करो। कहते हुए रोशनी ने जबरदस्ती लड्डू गुड्डू के मुंह में ठूस दिया। तो ये था मन मर्जिया भाग 8। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जिया मेरे साथ। और अब मैं चली लड्डू खाने, बाय बाय।